Good morning, class 8 student. Today we read our chapter 5 इंडस्ट्रीज। कल हमने इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। हमने जर्नी देखी पेपर की। फिर आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि आप जर्नी बताइए आपकी शर्ट की, किस तरीके से शर्ट आपके पास आती है बन के, उसका रॉ मटेरियल, फिर वो कहाँ तैयार होती है और किस तरह आपके पास पहुँचती है। तो आज हम पढ़ेंगे, उसका एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी क्लासिफिकेशन करना उद्योगों को, यानी उनको बांटना। तो क्लासिफिकेशन का भी कोई बेस होता है। हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? तो फर्स्ट बेस हमारा है रॉ मटेरियल। क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड जो हमारा है बेटा साइज, एंड थर्ड है बेटा ऑनरशिप। तो रॉ मटेरियल के आधार पर हम जब करते हैं तो उसमें इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उस बेस पे भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोडक्ट्स जो जाते हैं, जो उसके आधार पे जो इंडस्ट्रीज है, उन बेस्ड पे इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या होता है? रॉ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? एग्रीकल्चर से मिलता है हमें। और कॉटन टेक्सटाइल है, यानी कॉटन जो आता है वो भी हमारा एग्रीकल्चर से आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो एनिमल से मिलता है, जैसे दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, पनीर है, मक्खन है, घी है, लस्सी है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। तो एनिमल हमारा क्या देता है? हमें रॉ मटेरियल देता है। और हम कहें लेदर इंडस्ट्री, यानी जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन से लेदर बनती है, तो वो भी एक रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हो गया। तो ये तो हमने एग्जांपल देखे रॉ मटेरियल के अंतर्गत, यानी एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है उनके बारे में। एक रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी खनिजों पर आधारित इंडस्ट्री। तो खनिज सभी जानते हैं, जो हम जमीन में से खोद के निकालते हैं। खुदाई करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम मिनरल कहते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जो मिनरल्स पे बेस्ड होती है। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो किस पे बेस्ड है बेटा? आयरन ऑर्क, यानी लो अयस्क, कच्चा लोहा हमें मिलता है, उस पे के आधार पर हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है। जैसे कि हम कहें जो ये आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये दूसरे जो इंडस्ट्रीज है उनको फीड करती है, यानी वो उनको सामान देती हैं। कच्चे लोहे से आयरन बनाती हैं, स्टील बनाती हैं, फिर ये जो लोहा है और जो स्टील है, इस पे आधारित जो उद्योग हैं वो चलते हैं। जैसे हम कहें हैवी मशीनरीज बनती हैं, उसमें हमें लोहा और स्टील का काम आता है। बिल्डिंग मटेरियल बनता है, उसमें हमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का यूज़ करना पड़ता है। और रेलवे कोचेस बनते हैं इनमें। तो ये तो हो गए हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हमारा जो थर्ड है इसमें मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी समुद्री जो जीव है या एनिमल्स और प्लांट्स है उन पर आधारित जो इंडस्ट्रीज है वो। तो इसमें प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं सी और ओशियन से बेटा। और जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोसेसिंग सी फूड इंडस्ट्रीज हैं, वो इस पे बेस्ड इंडस्ट्री मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। फिश ऑयल जो बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो भी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री पे ही है बेटा। और उसका लास्ट पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट में जंगल, हमें जंगल से जो चीज़ें मिलती हैं कच्चे माल के रूप में, उस पे बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं। जैसे हम कहें कि प्लम्स, गुद्दा, यानी पेपर्स के लिए जो हमें प्लम मिलता है, लकड़ी से मिलता है, लकड़ी से पेपर बनता है। फिर हम कहें जो पैरामोस्टेलियल होता है, यानी दवाइयाँ, औषधीय जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी फॉरेस्ट बेस्ड होती है। इन्हीं से हमें वो कच्चा माल मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और फिर फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल में ये पढ़ा बेटा। अब साइज अकॉर्डिंग, साइज मीन्स आकार। फैक्ट्रियों के भी आकार होते हैं, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, मीडियम जो होता है साइज वो। तो मोस्टली 2 पार्ट्स में बांटा गया है बेटा, एक स्मॉल और एक लार्ज। ये किससे डिवाइड बेस पे होता है? जो बेटा हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी पूंजी जो हम लगाते हैं, उस आधार पे नंबर ऑफ पीपल्स जो उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कार्य करते हैं। और फिर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस फैक्ट्री से, उस आधार पे उस फैक्ट्री को क्लासिफाइड किया जाता है कि वो स्मॉल है या लार्ज है।
जो स्मॉल है और लार्ज इंडस्ट्रीज में डिवाइड होने के बाद हम कहें कॉटेज इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है कि घरों के ही जो सदस्य होते हैं, फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, वो मिलके कॉटेज इंडस्ट्री को चला लेते हैं और छोटी मशीनों के द्वारा काम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का बाय हैंड हो जाता है, हाथों से बनाते हैं, जिसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे जो कलाकार होते हैं, बास्केट वीविंग यानी टोकरी बनाना, पोर्टरिंग करना यानी मटके बनाना, मिट्टी के मटके बनाना, या हैंडीक्राफ्ट, ये एग्जाम्पल हमारे हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेजर अमाउंट जो होती है कैपिटल की, वो कम होती है किसकी तुलना में, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती है उनकी तुलना में, उसकी टेक्नोलॉजी भी उसके कंपेयर में कम होती है। और जो लार्ज ये प्रोड्यूस भी, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उसके आधार पे होता है कि कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा है, उस आधार पे स्मॉल और लार्ज को डिवाइड किया जाता है बेटा। और जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, अगर हाई है, टेक्नोलॉजी भी हम हाई यूज़ कर रहे हैं, हैवी मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। यानी जैसे स्मॉल स्केल में तो हम कहें, एग्जांपल स्मॉल स्केल का देखें, सिल्क वीविंग होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, वो स्मॉल स्केल में होती है। और लार्ज में आप कहेंगे जैसे ऑटोमोबाइल्स है, हैवी मशीनरीज है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है। अब आ जाइए आप ऑनरशिप में। ऑनरशिप में एक पहला होता है प्राइवेट, फिर होता है पब्लिक, फिर होता है ज्वाइंट और फिर होता है कॉर्पोरेटिव। पब्लिक प्राइवेट का मतलब होता है बेटा कि वो इंडस्ट्री जो ओन्ड है या फिर ऑपरेटेड है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओन्ड मीन्स जिसपे अधिकार हो, स्वामित्व, और ऑपरेट मीन्स संचालित की जाए। जो इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाए, या उसको कहें कि उस पर अधिकार हो, उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर में हम कहें तो इसमें गवर्नमेंट का होता है बेटा, ये ओन्ड और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जॉइंट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल और या स्टेट कहें या इंडिविजुअल कहें या फिर गवर्नमेंट, तीनों मिलके जो कंपनी चलाते हैं या इंडस्ट्री चलाते हैं, वो जॉइंट सेक्टर में कहलाती है। यानी सरकार और एक व्यक्ति विशेष जब दोनों मिलके एक इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो जॉइंट कहलाती है। अब हम चले कि भाई कॉर्पोरेटिव क्या होता है। कॉर्पोरेटिव में बेटा क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी सप्लायर होते हैं, रॉ मटेरियल के वर्कर्स होते हैं, वो दोनों मिलके कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। दोनों यानी प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों मिलके अपना एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उसको कहते हैं कॉर्पोरेटिव, सहकारी या सहयोग से चलने वाली जो इंडस्ट्री होती है आपस में। अब इसके एग्जांपल देखिए बेटा, प्राइवेट सेक्टर में हम कहें तो इसका हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और स्टील अथॉरिटी लिमिटेड है, ये तो है अपनी पब्लिक सेक्टर की, ये है पब्लिक सेक्टर की। और जो हमारे जॉइंट सेक्टर में हम कहें वो है मारुति उद्योग। जो मारुति उद्योग है वो जॉइंट सेक्टर में है। और कॉर्पोरेटिव में हम कहें आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है या फिर सुधा डेयरी है, ये कॉर्पोरेटिव वेंचर्स है, यानी उस पे स्थान है जहाँ पे कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रीज डेवलप है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा बेटा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री 3 बेसिस पे होता है, रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड, इसमें हम कह सकते हैं एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो फर्स्ट, और सेकेंड हमारी मिनरल बेस्ड, थर्ड है हमारी मेरीन बेस्ड और फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड। ये किसके टाइप है बेटा, रॉ मटेरियल के। फिर हमारे साइज के 2 टाइप्स है, स्मॉल और लार्ज। और फिर हमारे ऑनरशिप बेस्ड पे 4 टाइप्स है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और कॉर्पोरेटिव। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसके बारे में क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें उसके फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कल आप ये करके आइएगा बेटा, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है विद एग्जाम्पल इनको बोलिएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू बेटा।